नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज हम लेकर साइकोलॉजी में एमसीक्यू, जो कि समाज शास्त्र से संबंधित सभी स्टेट पीजीटी एग्जामों में उपयोगी साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, बी है सामाजिक व्यवस्था को समझने की, या सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, या सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजन होने की। तो ये समाजशास्त्र किसको प्राथमिकता देता है? तो ये देता है समाजशास्त्रीय व्यवस्था को समझने की चेष्टा करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें अवधारणा और उसके प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो कौन सी अवधारणा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है जीवन दर्शन का दारिद्र्य। इसकी बात कौन करते हैं? तो इसकी बात करते हैं कार्ल मार्क्स। बी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसकी चर्चा कौन करते हैं? तो हर्बर्ट ब्लूमर करते हैं। तो बी का थर्ड हो जाएगा। सी है प्रकट तथा अप्रकट प्रकार। प्रकार की बात कौन करते हैं? प्रकट अप्रकट की। तो ये मर्टन करते हैं। तो सी का फोर्थ हो जाएगा। और डी है यथार्थता का सामाजिक निर्णय। ये कौन बात करते हैं? तो ये करते हैं पीटर बर्जर और लकमैन। तो डी का चौथा हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब समुदाय किसे कहा जाता है? तो इसमें है परिवार है, विवाह है, गांव है और शरणार्थी शिविर है। जबकि परिवार और विवाह, इसे तो हम लोग संस्था मानते हैं, नियमों का संग्रह होता है इसमें। तो ये तो गलत हो जाएगा। जबकि शरणार्थी शिविर, ये क्या हो जाएगा? ये एक समिति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गांव एक समुदाय है जहाँ पे हम की भावना होती है, उसे ही समुदाय को कहते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुर्खिम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? तो किस रूप में परिभाषित किया है दुर्खिम ने? तो ये हो जाएगा नैतिक या सदाचारी समुदाय के रूप में परिभाषित किया है समाज को। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। ए है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो। कारण है शासी वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व के से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस कथन और कारण क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा और दोनों ही एक दूसरे का मतलब कथन आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि सोशल एक्शन कौन सा है? तो ए में दिया गया है कि दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, मतलब सिर्फ टकरा गए और अपने अपने रास्ते चले गए। तो इसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। अगला है कि ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, यानी कि ट्रेन में सफ़र कर रहे सभी व्यक्ति एक दूसरे से जब तक अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। अगला है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घुस्सेबाजी करना। तो ये क्या हो जाएगा? सोशल एक्शन।
तो या राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा उत्पादन के उपकरण। उत्पादन के उपकरण, बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के बेबरवादी प्रारूप का उपयोग किसने किया? तो ये करते हैं आंद्रे वेते, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने के समर्थ रखती है? तो ये रखता है ऑप्शन डी अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? इसमें दिया हुआ है जाति संरचना में परिवर्तन या जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्तरीकरण जो है यह केवल पदमूलक परिवर्तन होता है, ये संरचनामूलक परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षा का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या संस्थापित करते हैं? तो ये करते हैं भूमिका पुंज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था नहीं है? इसमें संस्था नहीं है बताना है। तो विवाह एक संस्था है, शिक्षा एक संस्था है और पुलिस व्यवस्था एक संस्था है, जबकि जेब कतरना संस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण? तो ये होता है गोत्र बहिर्विवाह, यानी कि गोत्र से बाहर विवाह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे विशेष समूह में फैलता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये क्या होता है? ये एक जगह से दूसरे जगह फैल रहा है, इसलिए इसका प्रसारण हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क पद पर कार्यरत व्यक्ति दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? तो इसमें कोई भी पद का चेंज नहीं हो रहा है, पद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस क्षैतिज गतिशीलता है। वहाँ भी क्लर्क था और यहाँ भी क्लर्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब भारतीय दंपति अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि वह अपने विवाह के पश्चात अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, यह किसका मामला है? तो ये होता है प्रत्याशी समाजीकरण का। तो ये मर्टन की अवधारणा है, प्रत्याशी समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार धर्म निम्नलिखित के बीच अंतर स्थित है। तो किसके बीच अंतर होता है? धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष? ये नहीं होगा। धार्मिक, ये पवित्र या अपवित्र? तो ये भी नहीं होगा। ये पवित्र और दूषित भी। तो पवित्र और दूषित इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो है पवित्र और अपवित्र, ये बेकर की अवधारणा है। ये बेकर की अवधारणा है। अपवित्र और दूषित की अवधारणा जो है दुर्खिम की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुनः समाजीकरण उस समय तक स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी हुआ हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इधर अवधारणा दिया गया है, इधर समाजशास्त्रियों का नाम दिया गया है। तो प्रतिबिंबित स्व ए का हो जाएगा ऑप्शन 5 CH कुल्ले। बी है अपवर्तन हो जाएगा कार्ल मार्क्स, तो बी का पहला हो जाएगा। ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विलंबना, तो
तो ये अवधारणा देते हैं ऑगबर्न, तो सी का दूसरा हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद तो ऑगस्ट काउंट हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद का अवधारणा ऑगस्ट काउंट देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र को सुव्यवस्थित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष समाजशास्त्र औपचारिक या संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया? तो ये लाया गया था 1919 में पैट्रिक गिट्स के द्वारा। उसी के बाद में जीएस धुरिया इसके अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें अवधारणा दिया गया है और समाजशास्त्रियों का नाम दिया गया है। तो चलिए अवधारणा देखते हैं। ए में है जैविक पूर्ण एकता, इसकी बात कौन करता है? इमाइल दुर्खिम। इसकी अवधारणा इमाइल दुर्खिम देते हैं। तो ए का हो जाएगा दूसरा। धार्मिक नीति परक, ये कौन है? तो ये मैक्स वेबर की अवधारणा है। उत्पादन की पद्धति किसकी अवधारणा है? तो ये कार्ल मार्क्स की है। तो सी का चौथा हो जाएगा। डी है सामाजिक उद्विकास की बात कौन करता है? तो ये अवधारणा है स्पेंसर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ऑप्शन ए है पर संस्कृति ग्रहण। तो पर संस्कृति ग्रहण किसे कहेंगे? इसका ए का हो जाएगा थर्ड नंबर। वह स्थिति जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरे संस्कृति के कुछ तत्व ग्रहण कर लेते हैं और अपने कुछ तत्व उनमें छोड़ देते हैं, तो उसे ही पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। अब आत्मसात्करण किसे कहेंगे? तो वो कहते हैं वह प्रक्रिया जहाँ पे अल्पसंख्यक समूह अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों को क्रमशः त्याग देते हैं और कुछ प्रभावी समूह से अर्जित कर लेते हैं, उसे ही आत्मसात्करण कहते हैं। अगला है अनुकूलन या समायोजन। तो ये अनुकूलन या समायोजन क्या होता है? तो वह स्थिति जिसमें लोग उन पृथक कर देने वाले मतभेदों को बावजूद भी इकट्ठे कार्य कर सकते हैं, तो उसे ही अनुकूलन या समायोजन कहते हैं। अगला है एकीकरण। एकीकरण क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सेकंड नंबर। अनुकूलन की प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व समसामयिक समग्र बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आरोपित स्थिति का उदाहरण कौन सा है? आरोपित स्थिति यानी कि प्रदत्त या अर्जित। तो अर्जित देखिए यहाँ पे सब है और एक ही है जो प्रदत्त है। तो इसे रीजनिंग की तरह भी हम लोग बना सकते हैं। अगर ऑप्शन में कुछ समझ में ना आए कि आखिर पूछ क्या रहा है, तो हम लोग ऑप्शन को पढ़ करके बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि अध्यापक, विद्यार्थी, डॉक्टर, ये तो सब अर्जित किया जाता है, जबकि ब्राह्मण क्या होता है? वो जातिगत, वो यानी कि जन्म से ही हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। ये तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। ये होता है सेवा सेक्टर, सेवा क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है होमो इरेक्टस। इसकी बात कौन करते हैं? तो लुईस डूमा करते हैं। ए का हो जाएगा चौथा। ए का चौथा हो जाएगा। बी है दी सेवेज माइंड। सेवेज माइंड की कौन बात करता है? तो ये करते हैं लेवी स्ट्रास करते हैं। तो बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला हो जाएगा। सी है कास्ट, क्लास एंड पावर। इसकी चर्चा कौन करते हैं? तो ये आंद्रे बेते करते हैं। इसकी अवधारणा आंद्रे बेते देते हैं। और अगला है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया इन अदर एसेज की बुक किसकी है? ये है श्रीनिवास की, एम एन श्रीनिवास की। तो इसका राइट तीसरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है, सूचना तथा संचार के क्षेत्र में नव प्रौद्योगिकियों में उन्नति ज़्यादा अधिक वैश्वीकरण की ओर प्रवृत्त कर रही है। यह किसका भविष्य दर्शाता है? तो ये दर्शाता है उत्तर औद्योगिक समाज का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने सामाजिक प्रपंच के संरचनात्मक उपागम में द्विआधारी विरोध की प्रणाली का उपयोग किया है? तो ये करते हैं लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बन पाता है। अगला क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ के संघर्ष के सिद्धांत को निम्नलिखित में से क्या प्रकट नहीं करता है? यानी कि उनके संघर्ष का सिद्धांत किस चीज़ को प्रकट नहीं करता है? तो इस संघर्ष का सिद्धांत उन्होंने क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दिया था, संघर्ष का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक समानताएं हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि नहीं है, तो ये नहीं है देखना है हम लोग को, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमाइल दुर्खिम के प्रक्रियात्मक सिद्धांत को निरूपित करता है? तो ये करता है ऑप्शन बी, संपूर्ण अपने अंश के योग के समरूप नहीं होता है। संपूर्ण अपने अंशों के योग के समरूप नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद किसके सामाजिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण तत्व है? प्रकार्यतावाद किसके सामाजिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये देखते हैं, ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खिम और लेवी स्ट्रॉस। तो इसमें इमाइल दुर्खिम तो हो जाते हैं उद्विकासीय, जबकि लेवी स्ट्रॉस क्या हो जाते हैं? संरचनावादी। बी है इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर, ये दोनों क्या हैं? उद्विकासीय हैं। ऑप्शन सी है टालकट पार्सन्स और कार्ल मार्क्स। पार्सन तो प्रकार्यवादी हैं, लेकिन ये कार्ल मार्क्स जो हैं वो संघर्षवादी हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? रेडक्लिफ ब्राउन और मर्टन दोनों ही प्रकार्यवादी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम क्या है? ये बताना है। तो ये सही अनुक्रम होता है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक, व्यक्तिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो ऑप्शन ए है इसका। ऑप्शन ए है मेलिनोवस्की। ये किसकी अवधारणा देते हैं? ये देते हैं जैविक आवश्यकता आधारित कार्यकारिता। दुर्खिम ये किसकी अवधारणा देते हैं? सामूहिक चेतना। बी का हो जाएगा थर्ड नंबर। सी है पार्सन्स। पार्सन्स ये चर्चा करते हैं प्रतिमान चर का। सी का पहला हो जाएगा। जबकि डी है मर्टन। मर्टन किसकी चर्चा करते हैं? प्रक्रियात्मक विश्लेषण की अभिधारणाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रतीकात्मकता अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। क्या चीज़ है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत जो देते हैं वो ब्लूमर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोचने की मानवीय क्षमता। ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। ए है सोचने की मानवीय क्षमता और डी है अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है।
तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन ए है लोग विश्व को व्यवस्थित करने में सक्षम हैं जो कि अन्यथा संभव होगा। कारण है चिन्ह या प्रतीक लोगों को भौतिक तथा सामाजिक दुनिया के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करता है और ऐसे वे उन्हें नाम देंगे वर्गीकृत करने तथा स्मरण रखने की योग्यता देकर करते हैं। तो ये कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है निम्नलिखित विचारकों में से किसने विचार किया कि सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोग द्वारा हिंसात्मक बल का प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है। तो ये कौन बात करते हैं, तो कॉलिंस बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलिंस। ये जो है कॉलिंस और डेरेनडार्फ जो है संघर्षवादी हैं, जबकि कोजर क्या है, प्रक्रियात्मक संघर्षवादी हैं। अगला क्वेश्चन है समाज में संघर्ष के नकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है, तो ये देते हैं कोजर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप कैसा है, तो कैसा है, कौन 38। अगला क्वेश्चन है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या है, तो क्या है, दमनकारी है या मानकीय है या औपचारिक है या क्षतिपूर्वक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्वक। हमारे समाज में अभी कौन सा कानून है, क्षतिपूर्वक कानून है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये इसमें हो जाएगा विश्वसनीयता तो होता है, वैधता भी होता है, वृत्ता भी होता है, लेकिन सहज बोध अवलोकन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, तो सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विवरणात्मक डिजाइन के साथ कौन सा संबंधित है, तो ये है जनन की प्रवृत्तियों का विश्लेषण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शोध के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिकल्पना की पूर्व अपेक्षा है, तो ये होता है प्रयोगात्मक अध्ययन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी न होने पर कौन से प्रकार के प्रतिचयन पद्धति अभीष्ट रूप से उपयुक्त होता है, तो ये होता है स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहभागी अवलोकन पद्धति किसके अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है, तो ये उपयुक्त होता है जनजातीय संस्कृति के लिए भी और निर्जातीय संस्कृति के लिए भी, दोनों के लिए उपयुक्त होता है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण दिए गए हैं, तो अभिकथन है विश्वसनीयता के कुछ मानदंडों को पूरा न कर सकने के कारण गुणात्मक पद्धतियों को प्रायः आलोचना की जाती है। कारण क्या दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, ये तो सही है, कारण दिया हुआ है कि गुणात्मक अध्ययनों में आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रियाएं यथातथ्य तथा ठीक ठीक होती है, जो कि गलत है, यानी कि नहीं होती है ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। फिर कथन और कारण दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अभिकथन है
कि जीवन इतिहास शोध लोगों को उनके शोषण के प्रति चेतना एवं जागरूकता बढ़ाने में सहायता कर सकता है। कारण है, जीवन इतिहास शोध लोगों के उन कारकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें उनके जीवन के अनुभवों के आकार दिया है, जिन्होंने उनके जीवन को अनुभव को आकार दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन ए है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है? तो माध्य। बी का हो जाएगा ऑप्शन ए माध्य विचलन। सी का हो जाएगा सहसंबंध, ये हो जाएगा पियर्सन का सहसंबंध। डी है सार्थकता का परीक्षण, ये क्या हो जाएगा? टी परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, जब एक ही वस्तु पर एक विशेष तकनीक के बारंबार प्रयुक्त करने पर एक ही परिणाम निकलता है तो इसे क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हो